नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कर रहा हूँ अबाउट नेटलर कि नेटलर क्या है, कैसे इसे यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया जाता है और इंडिया में लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है नेटलर यूज़ करने में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में अगर किसी की कोई समस्या रह गई हो, कोई टॉपिक रह गया हो, तो मेरे को मैसेज करें। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हो सके तो उस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाऊंगा। चलिए बात करते हैं। नेटलर है क्या। नेटलर एक ई वॉलेट सर्विस देता है। ई वॉलेट कंपनी है, जैसे हमारे इंडिया में मोबी क्विक है, पेटीएम है, एयरटेल वॉलेट है और भी बहुत सारे हैं, वैसे ही नेटलर भी है। ये यूके की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की। अब बात करते हैं कि इंडिया में लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं या वर्ल्ड में लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो हम लोग इसे यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे हमें अदर कंट्री में अदर करेंसी में पेमेंट करनी है, तो उसको पेमेंट करने के लिए, अदर कंट्री के मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए हम नेटलर यूज़ करते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। कई बार आरबीआई के इशू होते हैं, कई बार कार्ड के इशू होते हैं या कई बार सेफ्टी इशू भी होते हैं, तो इसलिए हम नेटलर यूज़ करते हैं। नेटलर ये सर्विस देने के लिए कमीशन लेते हैं, अपना कुछ कमीशन होता है इसका। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम अपने नेटलर अकाउंट में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, पैसे अपलोड करते हैं तो डिक्लाइन हो जाता है, बैंक रिजेक्ट कर देता है। वो क्यों होता है दोस्तों? वो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बड़ा इशू नहीं है। वो रिजेक्ट इसलिए होता है मेनली कि हमारे जो मोस्टली इंडियन बैंक के जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें अपने ब्रांच में जाना है, अपने ब्रांच मैनेजर को बोलना है या एप्लीकेशन देनी है कि मेरे कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल की सर्विस दे दीजिए। उस केस में वो क्या करेंगे, या तो आपको नया कार्ड दे देंगे वो, या वो उसी कार्ड में एक्टिव कर देंगे सर्विस। उसके बाद आप इसमें बड़े ही आसान से पैसे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ, एक मेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी हम अकाउंट बनाएं तो उसमें यूज़ करेंसी INR रखें और पेमेंट करेंसी USD रखें। इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, बस उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है चार्जेस में, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने नेटलर से विड्रॉ किया, पैसा नहीं आया, या कुछ लोग कहते हैं पैसा आया तो बहुत कम आया, जो उनके चार्जेस थे जो लिखा हुआ था उससे भी कम आया। या कुछ लोगों ने कहा मैंने 10-15 दिन वेट करा, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। ऐसा मतलब क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम नेटलर से बैंक वायर के थ्रू पैसे विड्रॉ करते हैं, तो वो हमसे वेरीफाई करने के लिए कहता है अकाउंट डिटेल। उस केस में हमें क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को अपनी स्टेटमेंट जो बैंक की स्टेटमेंट होती है, या इंटरनेट बैंकिंग से या बैंक से लेके स्कैन करके उसको अपलोड करना होता है, जिसमें हमारा बैंक नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, हमारा एड्रेस हो, हमारा नाम हो। ठीक है, बस यही चीज़। और फिर हमें नेटलर में जाके एक फिल भी करना होता है कुछ डिटेल्स, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक डिटेल में जाके वो पूछता है, एक बेनिफिशियरी नेम डालना है। हाँ, अब यहाँ पे पूछेगा IBAN नंबर। IBAN नंबर इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्विफ्ट कोड डाल देते हैं या IFSC कोड डाल देते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, अपना अकाउंट नंबर जो हमारी स्टेटमेंट या पासबुक में हो, IBAN नंबर। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है। और स्विफ्ट कोड, अगर आपकी ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है, काफ़ी सारे बैंक जो हैं स्विफ्ट इनेबल नहीं होते हैं, जैसे SBI का है तो मेरे अकाउंट में नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में जो आसपास की ब्रांच में स्विफ्ट कोड है, मैं वो डाल सकता हूँ, तो वो पैसे वहाँ आएंगे, वहाँ से मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो जो आसपास की ब्रांच हो, आप उसका स्विफ्ट कोड डाल दें, बैंक का नाम डाल दें, सिटी डाल दें, बैंक कंट्री डाल दें और करेंसी INR डाल दें। वो अपने आप ही ले ले, कुछ चीज़ें अपने आप ही ले लेगा, कुछ चीज़ें वो मांगेगा आपसे। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि IBAN नंबर में हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो गलती नहीं हो। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अपना रिव्यू बताता हूँ। मैंने 3 तारीख को, मैं आपको बताता हूँ,
मैंने 3 तारीख को 3104 रुपये 48 पैसे बैंक वायर के लिए विड्रॉ किया था। ये मैंने कहीं से मंगाए थे 3069 रुपये 95 पैसे, वो मैं आपको बता नहीं सकता किसी चक्कर में। तो फिर उसके बाद मैंने 3104 रुपये 48 पैसे बैंक वायर के लिए विड्रॉ किया था। अपनी बैंक की डिटेल डाली थी और अपनी बैंक की स्टेटमेंट जो है मैंने अपलोड कर दी थी। बैंक की डिटेल आपको वही डालनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तारीख के बाद मेरे ये पेंडिंग दिखा रहा था कि ये पेंडिंग है, आपकी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन 3 तारीख को विड्रॉ करने के बाद 8 तारीख को मेरे अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 8 तारीख को बल्क पोस्टिंग क्रेडिट बेन 4 ये नंबर आया है 2504 रुपये 48 पैसे। अभी 2504 रुपये 48 पैसे कैसे आए? मैंने तो 3104 रुपये 48 पैसे ट्रांसफ़र करे थे। अब इसमें ये क्या हुआ, जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक वायर से विड्रॉ करते हैं तो ये नेटलर वालों का 550 रुपये का कमीशन होता है। तो उस हिसाब से 3104 रुपये 48 पैसे में से 550 रुपये कटेंगे तो मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे 2554 रुपये 48 पैसे, लेकिन वो 50 रुपये कम आए। अब लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, लोग कहते हैं मेरे पास कम आया, नेटलर ने कम भेजा। वो नेटलर की गलती नहीं है, वो हमारे बैंक के चार्जेस होते हैं। बाहर की करेंसी आती है तो बैंक चार्ज ले लेती है। अब ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है। ऐसे SBI का तो इस केस में मुझे लगा 50 रुपये का चार्ज है, तो उन्होंने 50 रुपये डिडक्ट करके 2504 रुपये 48 पैसे भेज दिए। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है। ICICI HDFC का ज़्यादा होता है, किसी का 750 होता है, किसी का 550 होता है। तो लोगों को लगता है कि नेटलर ने कम भेजे। नहीं, नेटलर का तो 550 रुपये है, उसने 550 रुपये काटे अपने और पैसे हमें भेज दिए। अब वो हमारा बैंक कितना चार्ज करता है वो डिपेंड करता है। अब मैंने इसको ट्रांजैक्शन को, ये पैसे मेरे पास आ गए थे 8 तारीख को ही, मेरे को मैसेज आ गया था शाम को। लेकिन मेरे को पता तो था कि नेटलर से पैसे आने हैं और ऐसा कोई कैशबैक आना भी नहीं है मेरे पास, तो 100% मैं श्योर था कि ये नेटलर से ही आया है। लेकिन डबल क्रॉस कंफर्म करने के लिए मैंने नेटलर की वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे पेंडिंग ही दिखा रहा था 8 को भी। अगले दिन मैं बैंक में गया, अपने बैंक से मैंने पूछा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि शायद मेरा SBI गवर्नमेंट बैंक है, एम्प्लॉय नहीं रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए भी शायद वो नहीं बता पाए हों। प्राइवेट बैंक में आपको बता दें, मैंने SBI वालों से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने चेक करा, वो भी नहीं बता पाए। कह रहे कि पता नहीं भाई ये कहाँ से आए हैं, क्रेडिट फॉर बेनिफिशियर 4 लिखा हुआ है, बस आ गए ना, आपके आने थे ना कहीं से, बस कोई बात नहीं, अगर गलत आए होंगे तो बैंक काट लेगा। लेकिन वो कटा नहीं, और मुझे तो पता ही था ये कहाँ से आए हैं, मैंने उनको बताया नहीं। तो ये तो श्योर हो गया कि ये पैसे वहीं से आए हैं। उसके बाद ये नेटलर ने कंफर्म करा ये 11 तारीख को कि भाई आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल, यहाँ पे देखिए यस का निशान आ गया कि हो गए हैं। लेकिन ये पैसे 8 को ही आ गए थे, यानी कि 5 दिन में, 3 तारीख को मैंने करा, 8 को पैसे आ गए, तो 5 दिन में आ गए। समझ गए आप? अब बात करते हैं कि इसके जो कुछ लोग कहते हैं चार्जेस ज़्यादा लग गए, वो लग गए 550 के अलावा भी चार्जेस ज़्यादा लग गए। अगर आप अकाउंट बनाएंगे, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि यूज़ करेंसी में NIR रखना है और पेमेंट करेंसी में USD रखना है, अगर आपने खाली USD रख लिया तो नेटलर क्या करेगा, जब आप मर्चेंट से नेटलर में डालेंगे और नेटलर से फिर बैंक अकाउंट में डालेंगे तो वो USD को INR में कन्वर्ट करने का भी चार्ज लेगा। वो जब भी आप अपलोड करेंगे या विड्रॉ करेंगे तो वो आपको एक मेल भेजेगा कि भाई आज डॉलर का रेट ये चल रहा है और हमने इसको NRI में कन्वर्ट करने का इतने रुपए में दिया है, इतना रुपए हमारा कमीशन है। तो उस केस में अगर बचना है तो वही वाली बात, NRI करना है और USD में पेमेंट करनी है। बस हमारा एक ही बार चार्ज लगेगा, जब हम नेटलर में अपलोड करेंगे NRI, तो अपलोड तो कर दिया, उस टाइम पे वो छोटा 17-18 रुपये का कमीशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे USD में तो वो NRI को कन्वर्ट करने का कमीशन ले लेगा अपना, कि भाई इतने कमीशन में हमने कन्वर्ट करके आपके मर्चेंट को भेज दिया। फिर जब आप अपने अकाउंट में NRI डालेंगे या आपके अकाउंट में हो, नेटलर अकाउंट में होगा और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास तो अकाउंट में NRI है और बैंक में भी NRI करेंसी सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे हम बच जाएंगे एक कमीशन से। तो ये भी बड़ा फैक्ट है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि नेटलर ने ज़्यादा पैसे काट लिए, ये चीज़ें हैं। अब मेरे को बताइए वीडियो कैसा लगा और कोई दिक्कत रह गई है
और नेटलर बिल्कुल काम करता है। मैं काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने एक और अकाउंट बनाया था डेमो के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी बैंक वायर से विड्रॉ करने के लिए आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट आपने इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और अकाउंट नंबर होना चाहिए। स्विफ्ट कोड, बीआईसी कोड, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आप अपने आप से फ़िलअप करेंगे। बस खाली जहाँ पे आईबीएन का फील्ड आता है वहाँ पे फ़िलअप करने के लिए वहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। और स्विफ्ट कोड में जो आपकी ब्रांच में नहीं है तो आपके आसपास की ब्रांच का डाल देना है। आपके पास पैसे आ जाएंगे। मेरे केस में 5 दिन में आ गए। मैंने 3 तारीख को विड्रॉ किया था। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। 3 तारीख को विड्रॉ किया था, 8/5 को मेरे पास पैसे आ गए हैं। ये वो मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से पैसे आए हैं। और 11 तारीख